आपकी लाइफ में कॉन्शियस माइंड के हिसाब से तो सब कुछ चल रहा है सही, लेकिन ये सब कॉन्शियस बैकग्राउंड में हज़ारों चीज़ों को प्रोसेस कर रहा है। सबकॉन्शियस माइंड आपके कंप्यूटर की तरह है, जहाँ 10 फाइलें खुली हुई है तो 10 की 10 एक साथ चल रही है। अभी मेरी कंप्यूटर पे जूम भी खुला हुआ है और यूट्यूब भी खुला हुआ है, मेरा ईमेल भी खुला हुआ है, मेरे बैंक का साइट भी खुला हुआ है, सब खुला हुआ है और सब एक साथ चल रहा है। तो सबकॉन्शियस भी सभी को एक साथ चलाता है दोस्तों। और जब एक साथ चला रहा है तो अचानक से वो कोई बैकग्राउंड में ऐसी चीज़ ले आता है या उसको कोई रियलाइजेशन ऐसा होता है कि यार क्यों जी रहे हैं, है क्या औचित्य इस दुनिया का, क्यों है सब कुछ ऐसा, क्या अंत होगा, ऐसे कई सवाल वो अंदर ही अंदर ले आता है। ऐसी कई चीज़ें वो कुरेद कुरेद के निकाल लेता है। और कभी वो आपको पास्ट में ले जाएगा, क्योंकि वो कभी मन होता है ना, कहते हैं ना कि मन की गति सबसे ज़्यादा तेज। लोग कहते हैं कि सभी चीज़ों की प्रकाश की गति सबसे तेज, बोलते हैं नहीं, मन की गति सबसे तेज। 1 सेकंड में तो चंद्रमा पे पहुंच गया, 1 सेकंड में सूर्य पे पहुंच गया, 1 सेकंड में मंगल पे पहुंच गया। तो मन की गति सबसे तेज है और वो इतनी ज़्यादा तेज है कि आप और मैं उसे समझ भी नहीं पाते हैं, न हमें पता होता है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी ऐसा हो, शांति से बैठें और अपने आप से इंटरनल माइंड से कनेक्ट करें। व्हाट्स गोइंग ऑन, क्यों, वाई यू आर सैड। जब आप उसे सवाल करेंगे तो 90% हो सकता है उसके पास कोई रीज़न ना हो सवालों का। तो बुद्धिमान पुरुष जो है, जो लोग विद्वान लोग हुए हैं आज तक इस दुनिया में, बहुत बड़े लेवल के लोग हुए हैं, वो लोग हमेशा इन चीज़ों के बारे में बताते हैं कि अंदर जाओ। इसीलिए खुद को साधना, और इसीलिए उसको कहते हैं साधना। जितनी ज़्यादा जो साधना करता है उतना ज़्यादा वो आगे बढ़ता है अपने जीवन में। मैं आपको मेरी जीवन का एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। 2019 में मेरी लाइफ ने पलटी खाना शुरू किया। 2019 से मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा होना शुरू हुआ और टच वुड आप सभी की दुआओं से, आशीर्वाद से हर रोज़ एक अच्छा दिन चल रहा है। भगवान करे इससे और बेहतर होता जाए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्व कर सकूं। लेकिन 2019 में 10-15 चीज़ें हमने एक साथ की। और होता क्या है कि जब भी आपको अपनी लाइफ को बदलना है ना, तो एक चीज़ पे बिलीव नहीं करो, 50 चीज़ें एक साथ करो जो जो लाइफ को बदलने के लिए ज़रूरी है। तो 50 चीज़ें मैंने भी एक साथ करना शुरू किया। क्या क्या चीज़ें करना शुरू किया? पहली चीज़, सुबह जल्दी उठना शुरू किया। कमांडो ट्रेनिंग हमारा शुरू हुआ। उसके साथ साथ उसी कमांडो ट्रेनिंग में ग्रैटिट्यूड, मेडिटेशन सब कुछ शुरू हो गया। तो पहली चीज़ तो ये वेकिंग अप, इससे ही काफ़ी काम बदल गए। फिर ये ग्रैटिट्यूड वगैरह सब किया, उनसे बहुत सारा हो गया। मेडिटेशंस किया, उससे तीसरा मेडिटेशन रेगुलर कर दिया, इससे बहुत बदलाव हुआ। चौथी चीज़ मैंने विपश्यना की। तो मेडिटेशन में डीप जाने की स्टेट कैसे आती है, डीप कैसे जाते हैं, उसको समझा। पांचवी चीज़, मैंने न्यूमरोलॉजी का भी सहारा लिया। मैंने कहा यार शायद तो कुछ तो हो सकता है। और होता है ना, जब आप मुसीबत में होते हो तो कुछ चीज़ों को मानते हो ज़्यादा। तो मैंने न्यूमरोलॉजी का सहारा लिया थोड़ा सा, उससे मुझे हेल्प मिला। छठा, मैंने वापस से पढ़ना, मैंने जब ध्यान लगाया तो मुझे आंसर ये मिला कि यार तू जब ज़्यादा सीखता है ना तो तेरी लाइफ पटरी पे रहती है। तू जब सीखना छोड़ देता है, तो जब मुसीबत आई थी 17-18 में, तो मैंने सीखना छोड़ दिया तो मतलब मन ही नहीं लगता था पढ़ने में। अरे यार पढ़ने से क्या होगा, लाइफ तो इतनी है ट्रैक पे। इंसान क्या होता है, जब नेगेटिव होता है, प्रॉब्लम में होता है, तो सब अच्छी चीज़ें छोड़ने लग जाता है। उसको यकीन ही नहीं होता कि इन अच्छी चीज़ों से मुझ पर कुछ होगा। वो कहेगा मैं 2 साल से नेगेटिविटी में हूँ, कोई कहेगा मैं 5 साल से परेशान हूँ, सब ट्राई कर चुका हूँ। अरे भाई तूने ट्राई क्या किया? आपको मैंने बोला किताब पढ़ लीजिए, आपने 1 पन्ना पढ़ा, ये ट्राई हो गया? आप पढ़िए, किताब पढ़ने का मतलब है 20-25 किताबें पढ़िए और उसके बाद भी आप में बदलाव नहीं हो तो बताइए मुझे। आपको बोला मेडिटेशन करिए, आपने 2 दिन किया और आपने उसके बाद नींद आती है, थकावट होती है, मेडिटेशन हो नहीं पाता है, ध्यान भटकता है, ऐसा कई सारी चीज़ें बोल के आपने मेडिटेशन नहीं किया, तो आपकी ज़िंदगी चलेगी कैसे? तो मैंने ये 15-20 चीज़ें एक साथ की। पढ़ना शुरू किया, अपने आप को एनालाइज करना शुरू किया, वापस से लिखना शुरू किया, अच्छे लोगों की संगत में रहना शुरू किया, नित्य शांति की कोचिंग ज्वाइन की, एंथनी रॉबिन्स के प्रोग्राम किए। जो मैं सीखता, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने सिखाना बंद कर दिया था 2014-15
15-16 में, आई थिंक 15 से 16 से 16-17-18 में, क्योंकि इसमें पैसा कम मिलता था, मिलता ही नहीं था, या मिलता था तो मेरे को इसको मतलब आज भी मैं इसको फ्री करता हूँ, उस समय भी मेरे को मज़ा नहीं आता था कि मैं इसको 15,000 में बेचूँ, और मैं 15,000 में सेल करता था इसे। तो मैंने इसको सिखाना बहुत कम कर दिया था तो मैं भी इसके टच से छूट गया था, तो वापस से मैंने इसको फ्री में सिखाना शुरू किया। ऐसे कई सारी चीज़ें जब एक साथ मैंने की, 15-20 चीज़ें, तो किस्मत पलटी मारनी ही मारनी है। तो जब भी आपकी लाइफ को बदलना है दोस्तों, तो 15 चीज़ें 20 चीज़ें एक साथ करो। ये नहीं करो कि नहीं यार अभी तो टाइम ही नहीं है, एक चीज़ सिखा दो ना सर कोई ऐसी जिसको मैं रोज़ करूँगा तो मेरी लाइफ बदल जाएगी। नहीं होता है दोस्तों। गोल सेट करना शुरू किया वापस से। वो हिमेश ने उस दिन बताया कि मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर था और मैंने 10 लाख का गोल लिखा और मेरे 10 लाख हो गए। ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ जब जून में हमने 3 जून को लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये कमांडो ट्रेनिंग शुरू किया। तो मैंने ऐसे ही इंटेंशन लिखवाता हूँ, मैं 108 इंटेंशन लिखवाता हूँ आपकी लाइफ में आपको क्या क्या चाहिए, ऐसे लिख देते हैं हम कैजुअली। तो मैंने एक इंटेंशन डाली थी कि दिसंबर से पहले मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, एंड मेरे थे मुश्किल से 3-4-5 हज़ार सब्सक्राइबर होंगे। कोई ऐसा प्लान नहीं था, न मुझे कुछ आता था, न मैंने कोई कॉन्शियसली कुछ किया। और तुरंत मैंने सितंबर में हमारा या अक्टूबर में दिवाली के पहले एक वीडियो वायरल हो गया, और दिसंबर के पहले तो सिल्वर बटन आ गया घर में। फिर सोचा 10 लाख सब्सक्राइबर का ऐसे ही लिखा और वो भी हो गया। मतलब इतनी तेज़ी से हुआ कि सोच नहीं सकते थे। जब इतनी सारी चीज़ें, अच्छा अब मैं उस जोन में हूँ, अब मुझे और इसके ऊपर वाली लेवल पे स्टेज पे जाना होगा। अब मुझे और ज़्यादा मेडिटेशंस वगैरह करनी होगी ताकि मैं और ज़्यादा पावरफुल कर दूँ अपने आप को। होता है ना, जब आप जिम में जाते हो तो एक ही एक्सरसाइज जब करते हो तो एक लेवल के बाद वो आपको इम्पैक्ट करना बंद कर देती है। तो मुझे अब नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए फिर से समय निकालना है, और मैं निकालता हूँ थोड़ा थोड़ा बीच में। जैसे अभी इस साल भी 10 दिन के लिए विपश्यना गए थे, बट अब विपश्यना नहीं, ये ही मुझे 50-100 किताबें और पढ़नी पड़ेगी, मुझे और डीपर मेडिटेशन सीखना पड़ेगा, मुझे शायद नित्य शांति जैसे लोगों से और ज़्यादा डिटेल में कोचिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि आई बिलीव इन सबकॉन्शियस माइंड मोर देन एनीथिंग एल्स। बाकी सब चीज़ें ज़रूरी है, बाकी क्या है, ये सबकॉन्शियस अपने आप गाइड करता है। कभी कभी ऐसे आइडियाज़ आ जाते हैं जो कि मतलब एक, अगर मैं आज बोलूँ तो ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच का आइडिया भी जस्ट ऐसे ही आ गया, और इसने इतना ज़्यादा मेरे को ग्रोथ दे दी, भगवान जाने कैसे। ये कमांडो ट्रेनिंग का आइडिया भी ऐसे ही आ गया, किसी ने बताया नहीं, विश्वास भी नहीं था कि मेरे कहने पे कोई सुबह जल्दी उठेगा। और आज की डेट में आपको मैं बताऊं, जब से कमांडो ट्रेनिंग मैंने 3 जून से करना शुरू किया है, आप किसी भी ट्रेनर का इतिहास उठा के देख लो इंडिया का, कम से कम 100 से ज़्यादा ट्रेनर्स अभी मॉर्निंग रिचुअल्स के नाम से, या मिरेकल रिचुअल या मिरेकल मॉर्निंग कुछ भी लेने से ले रहे हैं, सुबह 5 बजे से ही ले रहे हैं, और 1 घंटा वो सिखाते हैं कुछ ना कुछ। ओके, मुझे भी नहीं पता, 90% उनमें से 95% उनमें से या तो यहाँ से सीख के गए हैं इसी प्रोग्राम से, या फिर उन लोगों ने कहीं से इसके बारे में सुना और उनको भी आइडिया आया और फिर उन्होंने शुरू किया। मतलब आई फील प्राउड समटाइम्स इस चीज़ पे कि आई हैव बीन द पायोनियर ऑफ दिस। उसके पहले किसी भी ट्रेनर ने शुरू नहीं किया, किसी भी ट्रेनर ने नहीं किया, क्योंकि किसी को यकीन ही नहीं था कि सुबह किसी के कहने पे 5 बजे लोग उठ जाएंगे, वो भी ऑनलाइन एनवायरनमेंट में। अगर आप मेरे साथ एक होटल में 3 दिन का प्रोग्राम कर रहे हो, तो मेरे हाथ में डोर है रिसेप्शनिस्ट को कहने की कि भैया इनको सबको वेकअप कॉल दे देना, 5 बजे अगर तुम सेशन में नहीं आए तो दिन भर सेशन में नहीं आओगे, तुम्हारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। बट मुझे यकीन ही नहीं था कि लोग मेरे कहने पे 5 बजे उठ जाएंगे, क्योंकि मेरे घर वाले नहीं उठे कभी मेरे कहने पे, मैं खुद नहीं उठा मेरे कहने पे। लेकिन धीरे धीरे लोग उठने लगे, धीरे धीरे बहुत कुछ बदलने लगा, और ये बदलाव की बहुत बड़ी निशानी है दोस्तों। बहुत सारे ट्रेनर्स इसे करने लगे हैं, इसका मतलब बहुत सारे लोग इससे इन्फ्लुएंस होने वाले हैं, और बहुत सारे लोग जब इससे इन्फ्लुएंस होंगे, इसका मतलब है धीरे धीरे अच्छी संगत और बढ़ेगी। क्योंकि सुबह सुबह क्या बात करोगे आप, मूवी की बात कर नहीं सकते।
बहुत हाई मोटिवेशन, हाई एंड मोटिवेशन सुबह सुबह मेरी देने की या किसी की भी देने की होगी नहीं इच्छा, तो आप सुबह सुबह करोगे क्या? सुबह सुबह आप अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए कुछ तो करोगे। पूरा इंडिया बेटर बन जाएगा अगर ये सुबह सुबह हम उठने लग गए तो। बस यही है कि हमें सभी चीज़ें अपने लाइफ को बेटर बनाने की एक साथ करनी है।